ईरान अमेरिका जंग को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जो खाड़ी देश इस जंग से खुद को अलग थलग रख रहे थे, वो इस जंग में अब कूद पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं बहरीन और कुवैत की। दोनों ने मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन किया है ईरान पर और ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। पहले ही अमेरिका जो है लगातार हमले कर रहा है ईरान पर, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई में सैन्य ठिकानों पर, खास करके खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, दुबई, इन देशों में जो है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाता रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों देशों ने मिलकर के जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला बोल दिया है। और इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर क्या क्या किया और क्या कुछ हुआ, ये ज़्यादा जानकारी जो है हमारी सहयोगी जानसी बताएगी। जी, जैसे मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरीके से बहरीन और कुवैत पर ईरान ने हमला करा, इसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके बाद भी कई जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं लगातार कि अमेरिका अभी तक खुद को ये कह रहा था कि हम लोग शांति चाहते हैं, शांति समझौता भी हुआ, सीज फायर भी हुआ, लेकिन उसका असर ज़्यादा लंबे समय तक देखने को नहीं मिला। अब उसी अमेरिका ने कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि एक लौता ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर हमला बोल दिया। हमला इतना तेज था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी इस घटना को लेकर बताया, और वहाँ से ये खबर सामने आ रही है कि जो उस न्यूक्लियर प्लांट का जो पेरीमीटर है, अमेरिकी मिसाइलें वहाँ जाकर गिरी। यानी आप इस बात का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो अमेरिकी मिसाइलों का निशाना वो पावर प्लांट ही था। और इतना ही नहीं, अगर वो निशाना पूरा का पूरा पावर प्लांट होता तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता या सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने खुद जापान में देखा है कि जब उसका रेडिएशन फैला था तो किस तरीके से उसका प्रभाव पूरे जापान को अब तक चुकाना पड़ रहा है। तो जानसी, लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जो देश खुद को कह रहे थे कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे और ईरान पर पलटवार नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, तो क्या ऐसी कौन सी वजह जो है सामने आ गई और ऐसा क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि जो दोनों देश हैं वो ईरान पर हमला कर दिया है? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये शायद हो सकता है कि बहरीन और कुवैत अमेरिका की उंगलियों पर नच रहा हो, क्योंकि अभी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुफिया जो अपनी रिपोर्ट निकाली है, उसमें पता लगा है कि जो इजराइल की जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पर थे। और इस चीज़ की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो में भी दी है। और आपने सवाल पूछा कि क्या वजह रही है कि जो देश खुद को अलग थलग बता रहे थे वो एकदम से इस जंग में कूद पड़े। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो बहरीन है, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है, जबकि कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस मौजूद है। यही वजह है कि ईरान ने दोनों देशों को नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना लक्ष्य बताया। इस घटनाक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेल आपूर्ति का सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से भी ज्यादा संकट में दिख रहा है। जी, तो एक सवाल ये भी अब जो है वो होने लगे हैं कि जो ईरान पहले अमेरिका को समझौते के लिए पूरी तरह से झुकाता है, वो सीज फायर पर सिग्नेचर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करते हैं, उसके बाद फिर से सीज फायर जो है टूट जाता है। अब पहले इजराइल जो है हमला कर रहा था अमेरिका, और अब खाड़ी देश में बहरीन, कुवैत जो है वो भी हमला करने लगा है। तो इससे अब ये चिंता जाहिर होती है कि अब ईरान के लिए जो है क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है, और ख़ास करके दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि जो खाड़ी देशों से जो है कच्चे तेल का व्यापार होता है, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें का, अगर ऐसे में अगर दोनों देश जो है, खास करके खाड़ी देश जो है, अगर जंग में शामिल होते हैं तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है और महंगाई जो है वो आसमान छू जाएगी। तो ऐसे में आम लोगों को, आम नागरिकों को ये जो है इसका नुकसान सहना पड़ सकता है। और कह सकते हैं कि खाड़ी देश जो खुद को अलग थलग रख रहे थे, अब वो इस जंग में शामिल हो गए हैं, तो चिंता की तो बात है ही। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब बहरीन और कुवैत ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो चारों तरफ से घिर चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या ये टकराव रुकेगा या ये अब और ज़्यादा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं कि क्या ये संघर्ष सिर्फ इसी देश तक सीमित रहेगा या फिर इसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, या इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इस घटना से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट।